अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। छाइयों को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं और सबसे ज़्यादा सवाल अब मुझे ये मिल रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि शादियों का सीज़न है। आपको पता है इस महीने में आके बहुत सारी शादियां हो जाती हैं स्टार्ट। तो बहुत सारे लोगों के सवाल ये मिल रहे हैं कि भाई चेहरे के ऊपर छाइयाँ हैं, या तो मेरी शादी है तो बताएं मैं क्या करूं, या मैंने किसी की शादी में जाना है तो बताएं मैं क्या करूं। और लोग चाहते हैं कि 10-15 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे छाइयाँ ख़त्म हो जाएं। और फिर वो लोग यूट्यूब पे आके वीडियो सर्च करते हैं, हाउ टू रिमूव पिगमेंटेशन इन 15 डेज़, या फिर सर्च कर रहे होते हैं हाउ टू रिमूव पिगमेंटेशन इन 3 डेज़। मतलब लोग 15 दिन में या 3 दिन 4 दिन 5 दिन में छाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका कन्फ्यूजन ये ख़त्म कर दूं कि छाइयों को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। अगर आपको बहुत जल्दी है तो इस वीडियो को आप देखें। एक तरीका मैं आपको बता दूंगा, वो थोड़ा सा ख़तरनाक तो है, लेकिन उससे आपकी छाइयाँ 10-15 दिन के अंदर बैठ जाएंगी। एक दफ़ा आप अपने फंक्शन को मतलब भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। उसके बाद आप मुकम्मल तौर पे उसका ट्रीटमेंट जो है वो बाद में कर लीजिएगा। एक तरीका मैं आपको बता दूंगा लॉन्ग टर्म वाला। उससे पहले ये समझ लें कि छाइयाँ होती क्यों हैं, चेहरे के ऊपर आती क्यों हैं। देखें, पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन हर बार लोग जो है वो मुझे सवाल ये करते हैं कि भाई आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना दी हैं, हम किस वीडियो को फॉलो करें, हमें समझ नहीं आ रही। तो भाई आप इस वीडियो को फॉलो करें, आपके दोनों मेथड जो हैं वो आपको समझ आ जाएंगे कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से ट्रीट करना है, और शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी या किसी की शादी है, आप अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं शादी को, स्किन को नीट करके, कलर को वाइट करके, छाइयों को ख़त्म करके, तो फिर भी मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ जहन में आप रखें, छाइयाँ 2 तरीक़ों से आती हैं। या तो आपकी स्किन के ऊपर कोई आप गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई प्रोडक्ट अच्छी होती है लेकिन आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो चेहरे के ऊपर कुछ इस्तेमाल करने की वजह से आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ जाती हैं। दूसरा तरीका होता है आपके इंटरनल प्रॉब्लम का। अब ये इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, लेडीज़ में भी जेंट्स में भी। जेंट्स में क्योंकि पीरियड्स की प्रॉब्लम तो होती नहीं है, तो इस कैटेगरी को जेंट्स में निकाल दें। जेंट्स में आती हैं पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने की वजह से, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिव रहने से, और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ जाते हैं तो छाइयाँ आएंगी। अगर आप म्याना रवै अख्तियार करेंगे, हर चीज़ को अपने लेवल पे रखेंगे, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की भी बता देता हूँ क्या वजह बनती है। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की प्रॉब्लम। आजकल तकरीबन 80-90% लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अगर आपको इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से छाइयाँ आई हैं तो आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आपने अपने पिछले 6 महीने की डाइट और 6 महीने की स्किन रूटीन, ये दोनों चीज़ें आपने, स्किन केयर रूटीन भी और अपनी डाइट भी, ये दोनों चीज़ें आपने अपने जहन में अच्छे तरीके से इमेजिन करनी है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें खाई थी और कौन कौन सी चीज़ें आपने स्किन के ऊपर लगाई थी। अगर स्किन के ऊपर लगाने वाली चीज़ें वाइटनिंग के रिलेटेड है, या कलर को ग्लो करने के लिए, या काफ़ी इस तरह की प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते रहे हैं, तो समझ जाएं कि स्किन केयर की जो आपने रूटीन बनाई थी वो आप गलत बना चुके हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। लेकिन हो सकता है कि आपने पिछले 6 महीने में कोई ऐसी क्रीम नहीं लगाई, या पिछले 1 साल से आपने कोई क्रीम नहीं लगाई, कोई सोप आपने नया ट्राई नहीं किया, आपकी रूटीन नॉर्मल चल रही थी, अचानक से छाइयाँ आ गई, तो फिर ये आपकी डाइट की ख़राबी की वजह से है, ठीक है। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपकी डाइट की ख़राबी की वजह से है तो सबसे पहले आपने अपनी कब्ज़ का इलाज करना है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना है आपने पहले। जब तक आपकी कब्ज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक आपकी छाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी। और कब्ज़ को ख़त्म किस तरह से करना है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आई पे दे दूँगा। ये वीडियो देख के आप अपनी कॉन्स्टिपेशन से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। या फिर अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या बहुत लंबे अरसे से दायमी कब्ज़ जिसको कहते हैं, पुरानी कब्ज़, उसका हल फिर आप किसी हकीम या डॉक्टर से जाके पूछें डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट आपकी उतनी ही मदद कर सकता हूँ जितनी मैं खुद अपनी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की सूरत हाल में आप यूट्यूब पे सर्च ना करें, आप किसी डॉक्टर या हकीम से रब्ता करें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगर आपकी स्किन के रूटीन में प्रॉब्लम है। ये मैं बात करूँ अभी लड़कों की। स्किन के रूटीन में अगर प्रॉब्लम है तो आप हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाइड्रोक्विनोन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली क्रीम है पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए। आज मेरी जो बातें हैं ये थोड़ी सी कड़वी लगेंगी कुछ लोगों को, लोग बोलेंगे ये ख़तरनाक चीज़ें बता रहे हो, ये वो। भाई पहले आप नहीं लगाते ख़तरनाक चीज़ें, तो फिर ना लगाया करें। हाइड्रोक्विनोन बहुत ज़्यादा सेल होती है छाइयों को ख़त्म करने के लिए, और ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम्स में मिक्स की जाने वाली क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर। और लोग इसको वाइटनिंग क्रीम ही समझते हैं, हालांकि ये पील ऑफ करने के लिए क्रीम होती है, ये केमिकल पील ऑफ करने के लिए। अगर आप चेहरे के ऊपर इसको लगाना स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से आपकी जो स्किन है वो ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है, और नीचे वाली जो स्किन है वो क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप एक
गंदम के दाने के बराबर अपनी छाइयों के ऊपर लगाएंगे। अगर आपकी चिक्स के ऊपर छाइयाँ हैं तो गंदम के दाने के बराबर आपने लेनी है। हल्का सा स्पॉट आपने लगाना है, उंगली की मदद से आपने बस इतना करना है और छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आपने अपने चेहरे को, वो जो हिस्सा है आपका, उसको आपने वॉश करना है। ऊपर से आपने कॉटन की मदद से दूध लेके हल्के हाथों से उसको दूध में डिप करके कॉटन को हल्के हाथों से उसका मसाज करना है कॉटन से, और बाद में आपने सो जाना है। सुबह उठ के आपने फेस को वॉश करना है और ये तकरीबन आपने 8 से 10 दिन करना है। उसके बाद हाइड्रोक्विनोन लगानी है, आपने छोड़ देनी है। दूध का मसाज आप करते रहेंगे डेली, रात को लगा के आपने सोना है, सुबह उठ के आपने वॉश करना है। और कच्चा दूध होना चाहिए, नेचुरल जो होता है, डब्बे वाला नहीं, और जो आपको दुकानों से मिलता है वो वाला दूध नहीं, उसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स डाले होते हैं, तो उसका फिर नुकसान होगा। तो फिर बाद में मुझे नहीं कहना आपने। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आजमाई हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर लड़कियों में देखा जाए, सबसे पहली प्रॉब्लम जिसकी वजह से लड़कियों में पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी से फैलती है वो है इरेगुलर पीरियड्स। पीरियड्स में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, पीरियड लेट आते हैं, पेनफुल पीरियड है, या मतलब इरेगुलर हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, कभी डेट से पहले कभी डेट के बाद में, अगर पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपने अपना टेस्ट करवाना है पीसीओडी का। इसका अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, डॉक्टर से जाके आपने रब्ता करना है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसके बारे में मैं आपको उतना अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकता जितने अच्छे तरीके से एक लेडी डॉक्टर कर सकती है। तो आपने लेडी डॉक्टर से जाके ये पूछना है कि आपको पीसीओडी है या नहीं। वो आपके टेस्ट करके आपका चेकअप करेगी और फिर वो आपको बताएगी कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नहीं। पीसीओडी ये अलग अलग लफ्ज़ हैं, अक्सर लड़कियों को इसके बारे में अभी तक आगाही नहीं है, काफ़ी सारे लोग वैसे जानते भी हैं। तो जब तक ये आपका पीसीओडी का मसला हल नहीं होता तो लड़कियों की पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं हो सकती। पीसीओडी बढ़ जाता है परेशानी की वजह से भी, बहुत ज़्यादा गलत डाइट की वजह से भी, और अगर आप ऑयली चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी, और गलत तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये बढ़ जाते हैं पीसीओडी। तो ये होता क्या है कि आपकी जो ट्यूब्स होती हैं, जो आपकी यूट्रस के साथ जो ट्यूब्स होती हैं, वहाँ पे ये सोजश होती है, ठीक है। तो इस स्वेलिंग जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, तो इस सोजश की वजह से आपके पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, या कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है पीरियड्स में। तो जो आप समझ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के बाद जो मसाइल आते हैं फिर। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करवा लिया। अब आपने भी थोड़ा सा गौर करना है कि अगर आपको पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीसीओडी के पेशेंट नहीं हैं, तो फिर आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी पिछले 6 महीने की या 1 साल की आपकी डाइट कैसी है, आपके सोने का टाइम कैसा है लड़कियों में, ठीक है। उसके अलावा आपकी स्किन की रूटीन कैसी है। ये 3 चीज़ें आपने गौर से समझनी है। लड़कियों के लिए भी है कि वो अपने सोने का टाइम देखें। अगर वो 9-10 बजे से लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं तो फिर पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए आपको अपनी रूटीन्स ठीक करनी पड़ेंगी। टाइम से सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वरना आपके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ना लड़कों में ना ही लड़कियों में। तो ये आपने कर लिया। आपने अपनी डाइट के ऊपर भी नज़र दौड़ानी है कि आपकी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें आपने गलत शुरू की हुई हैं। आप पराठा खाते हैं कि नहीं, चाय पीते हैं या नहीं, आप कोल्ड ड्रिंक का कितना इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का और जंक फूड कितनी आप इस्तेमाल करते हैं, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा और ऑयली चीज़ें कितनी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं तो फिर जब तक आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं किया आपकी पिगमेंटेशन जाने वाली नहीं है। ये क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको, कोई लारा नहीं है, कोई यहाँ पे बहाने नहीं है, कोई वादे नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी पिगमेंटेशन तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं किया। उसके बाद पानी पे आ जाए। पानी आपने कम से कम 4 से 5 लीटर आपने डेली पीना है और पीते रहना है। इसको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। ये नहीं है कि 15 दिन पी लिया और उसके बाद छोड़ दें। 4 से 5 लीटर आपने डेली पीना है, सर्दियां गर्मियां कुछ भी है। इसके बाद आ जाए स्किन केयर रूटीन के ऊपर। अगर आपने पिछले 6 महीने या 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा वाइटनिंग प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा पील ऑफ प्रोडक्ट अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल किए हैं, या एक्सफोलिएशन आपने बहुत ज़्यादा किया जिसमें स्क्रबिंग भी आ जाती है, उसके अलावा केमिकल एक्सफोलिएशन भी आ जाती है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक्सफोलिएट अगर आपने अपनी स्किन को नहीं किया तो फिर अच्छी बात, अगर किया है तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है अगर गलत तरीके से आपने एक्सफोलिएट किया है स्किन को। तो ये सारी स्किन के रूटीन आपने इसको भी देखना है, अच्छे तरीके से आपने नज़र दौड़ानी है। अगर स्किन के रूटीन में कुछ भी खराबी है तो सबसे पहले आपने उसको भी ठीक करना है। पिगमेंटेशन को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है कि आप बस कुछ भी कर लें और एक क्रीम लगा लें तो बाकी सारी आप अपनी मर्ज़ी करें और आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। ऐसा कोई भी वादा मेरे चैनल पे तो कम से कम आपको नहीं मिलेगा। अब मैं फाइनल अपनी बात पे आ जाता हूँ कि जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ कि जिसकी मदद से 10-15 दिन के अंदर आपकी पिगमेंटेशन एक दफ़ा बैठ जाएगी, बाद में आप मुकम्मल तौर पे उसका इलाज कर सकते हैं, जैसे कि पूरी वीडियो में मैं आपको बता के आया हूँ।
तो आपने करना क्या है कि प्योर वाइट आपने क्रीम लेनी है, फार्मूला क्रीम है, हार्मफुल हो सकती है प्योर वाइट क्रीम भी, क्योंकि फार्मूला क्रीम है, इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो प्योर वाइट क्रीम आपने लेनी है, रात को आपने सोने से पहले अच्छे तरीके से फेस को वॉश करना है, उसके बाद अच्छे तरीके से ड्राई करना है 10-15 मिनट। ड्राई करने के 10-15 मिनट के बाद जब आपका चेहरा अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद आपको पसीना ना आना हो, मतलब आपने हीट के करीब नहीं जाना या कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसकी वजह से आपको पसीना आए, तब आपने ये क्रीम लगानी है प्योर वाइट। और इसके अंदर आपने 1 चावल के बराबर हाइड्रोक्विनन डालनी है। हाइड्रोक्विन आपने उस मेडिकल स्टोर से लेनी है जहाँ AC लगा हो, वहाँ पे वो ख़राब नहीं होती क्रीम। अक्सर मेडिकल स्टोर मैंने देखे हैं वहाँ पे सीधा सूरज लगा होता है शीशे को, AC नहीं लगा होता। उनके अंदर जितनी भी क्रीम्स पड़ी होती हैं, ऐसी जो सेंसिटिव क्रीम्स होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं ऑलरेडी। एक्सपायरी डेट अभी 2-3 साल की पड़ी होती है, लेकिन क्रीम को धूप लग रही होती है सामने, टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्रीम ख़राब हो जाती है। तो आपने उस मेडिकल स्टोर से या उस फार्मेसी से क्रीम लेनी है जहाँ पे आप देखें कि किसी सेफ़ जगह पे वो क्रीम पड़ी थी। कम से कम हम इतना ही कर सकते हैं, हम उसके टेस्ट वगैरह तो करवा नहीं सकते, इतना ही कर सकते हैं, सेफ़ जगह पर पड़ी हो और धूप ना लगती हो, वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो, AC लगा हो और अच्छा मेडिकल स्टोर, कोई अच्छी फार्मेसी हो, वहाँ से जाके हाइड्रोक्विनन आपने क्रीम लेनी है। और ये 2% में मिल जाएगी, 4% में ना लें तो बेटर है। वैसे 4% भी लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन 2% ज़्यादा बेहतर है, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। 1 चावल के बराबर, सिर्फ 1 चावल के बराबर आपने अपनी हथेली के ऊपर प्योर वाइट रखनी है, जितनी आपके चेहरे के ऊपर लग सकती हो। उसके अंदर 1 चावल के बराबर आपने डालनी है, हो सके तो इससे भी कम। उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और आपको पता चले कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, बहुत तसल्ली से बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तब आपने उसको अपनी फिंगर की मदद से आपने अपनी स्किन के ऊपर फैला देना है। रगड़ रगड़ के ऐसे ऐसे नहीं लगाना, मतलब जैसे फीमेल्स करती हैं, दोनों हाथों से ऐसे करना स्टार्ट कर देती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना यार। बस फिंगर से उठानी है, अपने चेहरे के ऊपर आपने ऐसे लगा के ऐसे फैला देनी है। सिर्फ जितना ज़्यादा रगड़ेंगे उतनी स्किन रेड होगी, उतनी स्किन डैमेज होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उतना ही आपने इधर लगा देना है। नोज़ के ऊपर आपने बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। फोरहेड पे थोड़ी सी ज़्यादा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। और नीचे वाला अगर आपकी जहाँ पे पिगमेंटेशन है तो लगा लें, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने नहीं लगानी। और ये आपने ओवरनाइट के लिए लगानी है, इसको 15 मिनट या 20 मिनट के लिए नहीं, इसको ओवरनाइट लगा के आपने छोड़ देना है। ये तरीका थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है मैं उनको वैसे मना करूँगा कि वो ये चीज़ ना अप्लाई करें, ये ट्राई ना करें तो बेटर है। 10-15 दिन के मज़े के लिए आप ये चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं तो बाद में इसके रिज़ल्ट आपको बुरे भी मिल सकते हैं। साथ में अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, वो सारा कुछ आपने करना है। और ये क्रीम आपने 10 दिन या 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगानी इस तरह से हाइड्रोक्विनन के साथ। रात को आपने ये लगानी है, सुबह उठ के किसी भी आप जो भी फेस वॉश आपको सूट करता है, या अगर डव सोप आपको सूट करता है उसके साथ आपने अपने चेहरे को वॉश करना है। अक्सर लोगों को डव जो सोप है वो सूट करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वॉश करने के बाद आपने सन ब्लॉक या सनस्क्रीन, दोनों में से जो भी आपके पास है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये सन ब्लॉक या सनस्क्रीन आपने अच्छे तरीके से चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लेना है। कहीं बाहर जाना है या नहीं जाना, अप्लाई करना ही करना है आपने, क्योंकि ये जो लाइट आपके चेहरे के ऊपर आ रही होती है, जैसे अभी भी मेरे चेहरे के ऊपर जो लाइट आ रही है, ये भी सनलाइट है। इस लाइट से भी मेरी स्किन जो है वो 1 से 2% डैमेज हो सकती है। तो ये चांस भी हमने नहीं लेना, ये रिस्क भी हमने नहीं लेना कि हम अपनी स्किन को सनलाइट के सामने रख दें, क्योंकि आप हाइड्रोक्विनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। तो ये वो वीडियो मैंने आज बना दी है जो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपके सवाल बेतहाशा आ रहे थे, तो इसमें जितने भी मेथड मैं बता सकता था मैंने बता दिए। अगर इसके बाद कोई और मेथड मिलेगा तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को दबा के वो भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।